वेलकम टू एईसी टैलेंट हंट दोस्तों। मैं अनुभव सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। पाने की तो हो चलिए आस दोस्तों, आस कोई बिना टाइम अरमा वेस्ट हो किए हम जो दूसरे खास टॉपिक पे खास। चलते हैं और एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को समझते हैं। कल हम लोगों ने वर्क एंड टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे वो क्वेश्चन। आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, श्याम उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। राम 10 दिन में, श्याम 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। टोटल काम है 30। राम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में राम कितना काम करेगा? 30/10, मतलब एक दिन में राम ने काम किया 3। और श्याम ने कितना किया? 30/15। एक दिन में श्याम ने काम किया 2। दोनों ने मिलकर कुल काम कितना किया? 5। 3 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5। टोटल काम है 30। 30 में 5 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 6। दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया हुआ ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 60। ए 20 दिन में तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। बी कितना काम कर रहा है? 2। दोनों को जोड़ देंगे, कितना काम हो रहा है? 5। टोटल काम है 60। 60 में 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 12। देख लीजिए, 60 काम है टोटल। 60 में तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। 60 में 5 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 12। दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 60। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 60। ए 10 दिन में कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 60/10, कितना आ जाएगा? 6। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। बी 60 काम टोटल है, एक दिन 12 दिन में काम कर रहा है तो 60/12 कितना आ जाएगा? 5। सी टोटल काम 60 15 दिन में कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो जाएगा? 60/15 कितना? 4। सी एक दिन में 4, बी एक दिन में 5, ए एक दिन में 6। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों मिलकर एक दिन में कुल कितना काम करेंगे? 15। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। तो कुल काम हमारे पास है 60। कुल काम हमारे पास है 60। एक दिन में काम हो रहा है 15, तो 60/15 कितना आ जाएगा? 60/15, 15 चौको 60, 4, मतलब कि तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 4 दिन में। नोट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दिया हुआ है राम किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? राम इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। श्याम इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। इसका एलसीएम क्या हो गया? 60, मतलब टोटल काम हमारे पास है 60। राम एक दिन में कितना काम करेगा? 60/15 कितना? 4। राम एक दिन में 4 काम करेगा, श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? 1। दोनों मिलकर तो 4 और 1 कितना हो गया? मिलकर 5। दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 5। टोटल काम कितना है? 60। एक दिन में काम कितना हो रहा है? 5। तो 60/5 बराबर 12, मतलब कि 12 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा काम कर लेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया हुआ है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 40 व 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। सी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। टोटल काम हो गया 120। ए इस काम को एक दिन में कितना करेगा? 120/20 कितना? 6। ए इस काम को एक दिन में 6 करेगा, तो बी इस काम को एक दिन में कितना करेगा? 120/40, मतलब 3। ए बी इस काम को 3 काम करेगा एक दिन में। सी इस काम को 120/60
तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे ये पूछ रहा है। तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। कितना? 11 काम करेंगे तीनों मिलकर एक दिन में। टोटल काम कितना है हमारे पास? 120। तीनों मिलकर काम कर कितना रहे? 11। कितना आ जाएगा हमारा? 120/11 मतलब 10 सही 10/11। नोट कर लीजिए कितना आंसर आ जाएगा? 10 सही 10/11 मतलब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 सही 10/11 दिन में। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस थोड़ा सा इसमें घुमाया गया है। इसमें ए और बी दोनों को ऐड कर दिया गया है। ए अकेला इस काम को 24 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना हो गया? 24। ए अकेला एक दिन में इस काम को कितना करेगा? तो 24/24 मतलब कि 1। ए अकेला इस काम को एक दिन में 1 काम करेगा, लेकिन दोनों मिलकर 24/8 एक दिन में 3 काम कर लेंगे। 24/8 एक दिन में 3 काम कर लेंगे। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन में केवल एक ही कॉन्सेप्ट समझने वाला है, वो ये है कि जिस टर्म्स में बी नहीं दिया है, देखिए ऊपर वाले टर्म्स में बी नहीं दिया हुआ, केवल ए अकेला इस काम को कर रहा है, तो उस टर्म्स में वो हम माइनस कर देते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तीनों मिलकर कर रहे थे, तो हम तीनों टर्म्स ऐड कर रहे थे। इसमें क्या पूछ रहा है? केवल बी अकेला, जिस टर्म्स में बी नहीं दिया हुआ वो माइनस कर देंगे। देखिए ऊपर वाले टर्म्स में क्या है कि बी नहीं दिया हुआ है, इसमें 1 दिया हुआ है, केवल ये एक दिन का काम जो ए अकेला कर रहा है 1, तो ये माइनस कर देंगे। 3 में 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2। अब टोटल काम हमारे पास कितना है? 24। 24/2 बराबर कितना आ गया? 12। मतलब कि बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेगा। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, मतलब राम और श्याम जब दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि श्याम अकेला इसे 60 दिन में पूरा करता है तो राम अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राम और श्याम दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। श्याम अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 60। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 60। टोटल काम हो गया हमारा 60। अब राम और श्याम एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 60/20, क्योंकि राम और श्याम 20 दिनों में काम कर रहे थे, लेकिन अब एक दिन का काम निकालना है, तो 60/20 मतलब राम और श्याम एक दिन में काम करेंगे 3। अब श्याम उस काम को एक दिन में कितना करेगा? तो 60/60 मतलब कि 1। श्याम उस काम को 1 काम करेगा एक दिन में। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राम अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? ए और बी के टर्म्स में बी का काम पूछ रहा था, तो जिस टर्म्स में बी नहीं था उसे हमने माइनस कर दिया था। सेम इसमें भी वही करेंगे। राम पूछ रहा है, राम अकेला कितने समय में करेगा। देखिए राम किस टर्म्स में नहीं है, तो इसमें राम नहीं, इसमें श्याम अकेला 60 दिन में कर रहा है, तो इस टर्म्स में हम श्याम का काम माइनस कर देंगे। श्याम एक दिन में काम कर रहा था 1, और राम और श्याम 3 कर रहे थे, तो 3 में 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। 3 में 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2। मतलब कि अब राम अकेला उस काम को एक दिन में 2 काम करेगा। टोटल काम कितना है? 60। अब राम को काम करना है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 60/2 बराबर 30। मतलब कि राम अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। राम अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दिया हुआ है ए, बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में। यदि ए तथा सी मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी इस काम को 8 दिन में, ए और सी इस काम को 24 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? 24। ए बी तथा सी जब तीनों मिल गए तो 24/8 एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। ए और सी जब मिले तो 24 कर रहे हैं, तो 24/24 कितना हो गया? 1। मतलब कि ए और सी इस काम को एक दिन में 1 कर रहे हैं, लेकिन ए बी तथा सी इस काम को एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। आप देख लीजिए किस टर्म्स में बी नहीं दिया है, तो इस टर्म्स में बी नहीं दिया हुआ। इसमें ए और सी दोनों मिलकर इस काम को 24 दिनों में कर रहे थे। मैंने क्या बताया था? जो पूछा जा रहा है जिस टर्म्स में वो नहीं दिया गया है उसे हम माइनस कर देते हैं। इस टर्म्स में हम ए और सी का मान माइनस कर देंगे। एक दिन में एक काम कर कितना रहे थे? 1। तो 3 में 1 जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। 3 में 1 माइनस करेंगे 2, मतलब कि हमारा ये काम आ गया बी का। बी का काम क्या आ गया? 2। मतलब कि बी अकेला इस काम को एक दिन में 2 कर रहा है। टोटल काम है कितना? 24। तो 24/2 कितना आ जाएगा? 12। मतलब कि बी अकेला इस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेगा। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। दिया हुआ है राम, श्याम और मोहन किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि राम और मोहन मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर लें तो श्याम अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा? राम
श्याम और मोहन, जब राम श्याम और मोहन तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। अब राम और मोहन इस काम को जब कर रहे हैं तो 60 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो गया? 60। राम श्याम और मोहन तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? 60/12 मतलब कि 5। राम और मोहन इस काम को एक दिन में कितना करेंगे? तो 60/60 मतलब कि 1। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है श्याम अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो श्याम अकेला इस काम को, राम और मोहन कर रहे हैं एक दिन में 1 काम, राम श्याम और मोहन कर रहे हैं एक दिन में 5 काम। मैंने क्या बताया था? जिस टर्म्स में जो पूछा जा रहा है वो मान नहीं दिया है उसे हम माइनस कर देते हैं। इसमें राम और मोहन 60 दिन में ये काम कर रहा है, श्याम का मान नहीं दिया हुआ इसलिए ये मान माइनस कर देंगे। तो 5 में 1 जब माइनस करेंगे क्या आएगा? 4। 5 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? 4। मतलब कि श्याम अकेला इस काम को एक दिन में कितना कर रहा है? 4। टोटल काम है कितना? 60। तो 60/4 कितना आ जाएगा? 15। मतलब कि श्याम अकेला इस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। नोट कर लीजिए। आज का लास्ट व 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम किसी काम का 1/4 भाग, ध्यान से पढ़िए, दिया है राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है, मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में पूरा करेंगे? राम इस 1/4 कर रहा है 5 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में राम कर लेगा? 5 चौको 20 मतलब कि टोटल काम राम 20 दिनों में पूरा कर लेगा। मोहन इस काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर रहा है तो टोटल इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 30 दिन में पूरा कर लेगा। 6 पंचे 30, कितने दिन में पूरा कर लेगा? 30। 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 60। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। टोटल काम क्या हो गया हमारा? 60। अब राम इस काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में राम इस काम को कितना करेगा? एक दिन में राम इस काम को कितना करेगा? तो 60/20 कितना हो जाएगा? 60/20 मतलब कि 3। मोहन इस काम को एक दिन में कितना करेगा? तो 60/30 मतलब कि 2। दोनों मिलकर इस काम को एक दिन में कितना करेंगे? तो 5। 3 और 2 5। टोटल काम है कितना? 60। दोनों मिलकर इस काम को एक दिन में कर रहे हैं 5, तो कितने दिनों में हो जाएगा? 12 पंचे 60 मतलब कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो नोट कर लीजिए। देखिए, फिर से देखिए क्वेश्चन को और नोट कर लीजिए। राम इस काम का 1/4 भाग 5 दिन में, 5 चौको 20 मतलब 20 दिन में पूरा कर रहा है। मोहन इसका 1/6 भाग 5 दिन में मतलब 30 दिन में कर रहा है। राम 20 दिन में, एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60 मतलब एक दिन में 3, मोहन एक दिन में 2, दोनों को ऐड कर देंगे 5। टोटल काम 60। 60/5 कितना आ गया? 12। नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वर्क एंड टाइम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।